शुरू करता हूँ रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल जानता है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, आज की और कुछ कल की एडवांस दुबई न्यूज़ के साथ। मेरे वो सभी दोस्तों नए हैं मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम ये न्यूज़ सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता रहूँ कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर अच्छी, हर बुरी न्यूज़, हर इंफॉर्मेशन मैं उन तक यूई की पहुँचा सकूँ। नामवर इमराती कंपनियों ने मुलाजमीन की 100% तनख्वाहें बहाल कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात में कोरोना वबा के दौरान पैदा होने वाले मुआशी बहरान हर शोबे को बुरी तरह मुतासर किया था, जिसके नतीजे में कई नामवर कंपनियां भी अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें कटौती पर मजबूर हो गई थीं। बेशतर कंपनियों की जानब से अपने हज़ारों मुलाजमीन को कई माह तक 30% तक कम तनख्वाहें अदा की गईं। ताम इमरात में माशी सरगर्मियाँ बहाल होने के बाद अब इन कंपनियों के मुलाजमीन को दोबारा 100% तनख्वाहें देने का ऐलान कर दिया गया। ऐसा एक मुमताज़ कारोबारी और डेनरब ग्रुप है जिसने वबा के दौरान अपने मुलाजमीन की नौकरियों से फ़र्क तो नहीं किया और बताएं अप्रैल और मई की तनख्वाहें 30% कटौती के बाद अता की थी। यही नहीं, अब हम इस अप्रैल और मई की काटी गई 30% तनख्वाहें भी इन्हें लुटा देंगे। समझ लें कि इनके लिए ये दिवाली के मौके पर बड़ी खुशखबरी बन गई है। जिस वक्त दीगर कंपनियां लोगों को नौकरियां से निकाल रही थी, इस दौर में हमने 350 अफराद को मजीद नौकरियां दी हैं। मेरा स्टाफ तनख्वाहें वापस होने पर बहुत ज़्यादा खुश है। LPH फिनांस सर्विस के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेना बुरवाई ने भी अपने स्टाफ की तनख्वाहें मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी। LPH दुबई की एक मशहूर फिनांस सर्विसेज और इंश्योरेंस इंडस्ट्री फार्म है। लेना ने बताया कि इन्होंने पूरे हालात के दौरान अपने मुलाजमीन की 20% तनख्वाहें घटा दी थी। ताम अब इनकी तनख्वाहें 100% तक बहाल कर दी गई हैं और कई मुलाजमीन के अहदे बढ़ाकर इनकी तनख्वाहों में भी इजाफा कर दिया गया है। मुलाजमीन की तनख्वाहों को 80% की तक मदूर करना एक मुश्किल फैसला था, मगर कोरोना की वबा से पैदा होने वाले हालात में इसके सिवा कोई भी चारा। क्या मुत्तहदा अरब अमारात में चीज़ें महंगी होने जा रही हैं, यानी कि मार्केट में खाने पीने की चीज़ों के मुतल्लक मुत्तहदा अरब अमारात में कुछ अर्सा से ये खबरें दोबारा गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत की जानब से वैल्यू इंटरेस्ट टैक्स बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके बाद तमाम अशिया महंगी हो जाएंगी। इस हवाले से इमराती हुकूमत की जानब से वज़ाहत की गई कि वैल्यू इंटरेस्ट टैक्स वैट में इजाफे की खबरें बेबुनाद हैं। हुकूमत की जानब से 5% वैल्यू इंटरेस्ट टैक्स ऐड करने की खबरों में कोई ताकत नहीं है। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ भी ज़ेर गौर नहीं है। अमराती हुकूमत के मुताबिक अगर सऊदी हुकूमत ने टैक्स में 3 गुना इजाफा कर दिया और ओमान की जानब से भी अगले साल अप्रैल में टैक्स में इजाफा करने का मनसूबा बनाया जा रहा है, मगर इससे इमराती हुकूमत पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमराती फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिसोर्सेज एंड बजट सेक्टर के असिस्टेंट इंटर सेक्रेटरी सईद राशिद अल तईम ने इमराती न्यूज़ एजेंसी को बताया कि इमरात अरब दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत है, तो माशी तरक्की के लिए अपनी टैक्स पॉलिसी को जदीद खदूद पर इस्तवार कर रही है। अमराती हुकूमत ने 2018 में 5% मेट नाफज किया था, जिसके बाद इसमें इजाफे का कोई अंदाजा नहीं है। अमराती न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक रवां साल के इब्तदाई 8 माह में वैल्यू इंटरेस्ट टैक्स की बदौलत 11.6 अरब दरम का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, जबकि एक्साइज टैक्स की मद में 1.9 अरब टैक्स दरम की आमदनी हुई है। इसके बाद तो नेक्स्ट आज की एक न्यूज़ है, वो बहुत बड़ी न्यूज़ आई है इमरत एयरलाइन की तरफ से। बता दूं कि इमरत एयरलाइन को सिर्फ और 8 हाफ ईयर के अंदर, यानी कि तो ये साल गुजरा है जिसमें कोविड-19 की वजह से उनकी तो आमदनी है उसके अंदर 74% का रेवेन्यू डाउन हुआ है। यानी कि तो उनकी आमद होती थी पुराने साल के मुकाबले में 74% तक उनमें कमी वाक़या हुई है। यानी जहाँ पे का वो एक साल में 100 दरम कमाई कर रहे थे, वहाँ पे उनकी सिर्फ और सिर्फ 26 दरम कमाई की हुई है। इमराती सेंट्रल बैंक ने हवाला और हुंडी का कारोबार करने वालों को डेडलाइन दे दी। कैद और जुर्माना होगा, यानी कि जो लोग हवालेकार और हुंडी का काम कर रहे थे यूई के अंदर, उनके लिए यूई सेंट्रल बैंक ने मुमक्कत में हवाला या हुंडी का कारोबार करने वाले तमाम अफराद को डेडलाइन देते हुए खबरदार किया कि वो 2 दिसंबर 2020 तक अपनी रजिस्टर करवा कर हवाला ब्रो सर्टिफिकेट हासिल कर लें। 2 लोग खुद को हवाला ब्रोकर सिस्टम में रजिस्टर नहीं करवाएंगे, इन्हें संकीर्ण नतज का सामना करना होगा, जिसमें कैद और जुर्माना भी शामिल होगा। हवाला ब्रोकर सिस्टम में रजिस्टर होने वाले अफराद और कंपनियों को ही कारोबार करने की इजाज़त होगी। 2 सितंबर की डेडलाइन गुजरने के बाद सेंट्रल बैंक के कवानीन के मुताबिक नॉन रजिस्टर्ड ऑपरेटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और नए कानून के मुताबिक मनी ट्रांसफर ब्रोकर की जानब से अपने कारोबार का इंतराज न करवाने की सूरत में हवाला से मुतल्लिक सरगर्मियाँ जारी रखने पर सजा और जुर्माना का सामना करना होगा। इसके अलावा इस कारोबार की बंदिश भी की जाएगी। अबूज़ैबी में स्काई जेट हादसे में नौजवान को नामर्द और मजदूर बना दिया। तफसीर के मुताबिक
अबूज़ाबी में होने वाले एक स्काई जेट हादसे ने 20 साल नौजवान की सारी ज़िंदगी तबाह कर दी। इस हादसे के नतीजे में इसकी एक टांग काट दी गई और वो मर्दाना सलाहियतों से भी महरूम हो गया। अदालत ने इससे नौजवान को हलजाने के तौर पर 10 लाख दरम देने के दिए हैं। ये हादसा इस वक्त पेश आया जब एक किश्ती ने स्काई जेट से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नौजवान को टक्कर मार दी थी। नौजवान ने किश्ती के कप्तान के खिलाफ हलजाने का दावा किया था। इसकी लापरवाही से इसकी सारी ज़िंदगी बेकार हो गई। किश्ती की टक्कर के बाद इसके सारे जिस्म पर गहरी चोटें आई थी, यहाँ तक कि टाकरों ने भी इसकी बाएं टांग भी काट दी। मकामी अदालत ने इसके मामले में किसी के कप्तान को देर रफ्तारी और खतरनाक ड्राइविंग का जिम्मेदार ठहराकर 2 माह कैद और 5,000 जुर्माने की सजा सुनाई थी। माना सेवर कोर्ट को मुतकिल कर दिया, जहां पर कप्तान और किसी की इंश्योरेंस कंपनी निकलने वाली कंपनी को नौजवान को 10 लाख दरम का हलजाना अदा करने का हुक्म सुनाया था। रात में मुकीम पाकिस्तानी होशियार सोशल मीडिया पर किसी किस्म की मज़हब की तौहीन पर लंबी सज़ा और भारी जुर्माना होगा। तफसीर के मुताबिक अगर आप पाकिस्तानी में मुकीम हैं तो सोशल मीडिया पर किसी किस्म मज़हब या मुसरक को तनकीद का निशाना बनाने या किसी शख्सियत और सियासी जमात के बारे में सख्त कमर नफर अंग्रेज पोस्ट करने से बच सकते हैं, मगर इमरात में इस तरह की कोई मनफी हरकत आपको चंद घंटों के अंदर सराखों के पीछे पहुँचा देगी, जिसका नतीजा कई साल की कैद और इतने भारी जुर्माने की सूरत में निकलेगा कि जिससे अदा करना आपके बस की बात नहीं होगी। अमराती पैनल कोड और साइबर क्राइम से मुतल्लिका कानून के मुताबिक अगर आप ऑनलाइन कोई भी नफरत भरी तकदीर या प्रचार करते हैं तो आपको कैद, जुर्माना और डिपोर्ट की भी भुगतना होगा। अमराती हुकूमत के मुताबिक मुनाफा तकरीर कमर पर 5 लाख दरम 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा तक जुर्माना हो सकता है। 2019 में अबूज़ाबी जोसेफ डिपार्टमेंट ने मुनाफर अंगेज कमर हरासगी, नची जिंदगी में मुनाखरत और इस्तार धमकियों, ब्लैक मेलिंग और हरासगी में 519 केसेज दर्ज किए थे। सरगर्मियों का इंकशाफ। शारजा के एरिया मिसराई इलाके में 25 पार्किंग एरिया बंद कर दिए गए। शारजा म्यूनसिपलिटी की जानब से रवां साल के दौरान सराई इलाकों में कम से कम 25 पार्किंग एरिया बंद कर दी गई हैं, जिनकी वजह मुख्तलिफ खराब गलतियाँ बताई गई हैं, जिनमें पार्क की गई गाड़ियों में सोना भी शामिल था। म्यूनसिपलिटी ने कार पार्किंग मुख्तलिफ खराब गलतियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, जिनका मकसद शहर की खूबसूरती को कायम रखना है। इस दौरान बड़े पैमाने पर लोगों की जानब से लंबे अरसे के लिए अपनी गाड़ियाँ कई मकाम पर छोड़कर चले जाना, गैर मखसूस जगह पर गाड़ियाँ पार्क करना, पार्क एरिया की सफाई न करना और गाड़ियों में ही सोना जैसी खराब गलतियाँ शामिल हैं। म्यूनसिपलिटी के ब्लैक पार्किंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अली अहमद अबू गाजिया ने बताया कि इसराइली इलाकों की इंस्पेक्शन के दौरान 25 के करीब पार्किंग एरिया को बंद कर दिया गया। दुबई वाले हो जाएं शार। दुबई में ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए स्पास सेंटर कायम कर दिए गए। मामूली ट्रैफिक खिलाफ वर्जी भी नोट हो सकेगी। दुबई में ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए जीत तरीन स्मार्ट सेंटर कायम कर दिया गया, जिसकी बदौलत ड्राइविंग की मामूली ट्रैफिक खराब वर्जी भी नोट हो सकेगी। दुबई के फरमानरवा इमराती वज़ीर आज़म नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम सेंटर का इफ्ताह कर दिया है। आज यूएई में तो न्यू कोरोना केसेस आए हैं, उनकी तरह 1136 है और माशाल्लाह से तो रिकवर हुए हैं, उनकी तरह 773 है। और जो इस वक्त यूएई के अंदर एक्टिव केसेस हैं बाकी उनकी तरह 4997 है।